आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। And the big personalities and books of the religion. This is a humanity. India is a democratic country, and India, Constitution of India guarantees religious practice. Every religion here flourish. Every religious gathering is permitted, but this foolish and inhuman fellow is creating disturbance. He is disturbing the harmony. He is disturbing the peaceful country, our India. So, as a being an Indian Muslim, we are hurt, we are disturbed, but we are democratically, peacefully protesting and demanding the authorities, which are responsible for maintenance of the law and order in this country, to take immediate action. We demand, we protest to show our anger, our pain. So we request from this media, from this rally, to the concerned authorities to take immediate proper action according to the law of the land and punish this culprit so that peace should be maintained in our country. And we thank all the press and all the participants. We thank the police department for maintaining the law and order. Thank you very much. खत्म हुई है, इसका मकसद वसीम नजदीक की मजम्मत निकाली गई है और हम कानून से, मुल्क से, पुलिस से मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। रैली समझ चुकी है, यहाँ से जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात आज हुए हैं उस पर आप गौर व फिक्र कीजिए। ये पहली मर्तबा मिल्लत इस्लामिया ऐसे हालात से दो चार नहीं हो रही है। स्पेन को जब मुसलमानों ने फतेह किया और वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई, यूनिवर्सिटियां बनाई गई और फिर इस्लाम की शान और शौकत का इजहार हुआ, तो इस्लाम दुश्मन ताकतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वहां पर की गई। उसका रद्द अमल ये हुआ कि मुसलमानों ने गुस्ताख को कत्ल कर दिया, फिर गुस्ताखी की गई, फिर कत्ल किया, फिर गुस्ताखी की गई, फिर कत्ल किया। उसके बाद एक दीवाने को चौरस्ते पर खड़ा करके गुस्ताखी कराई गई और फिर ये कहा कि दीवाना है, कह रहा है। फिर मुसलमान नजरअंदाज करने लगे, फिर गुस्ताखियां बढ़ती गई। उसके बाद खुल्लम खुल्ला गालियां बकने लगे और मुसलमान सुनने के आदी हो गए। उसके बाद ऐसा कत्ल आम मुसलमानों का हुआ। ये इस्लाम दुश्मन ताकतें पहले हमारे ईमान के पैमाने को तोलती हैं। जब ईमान नजर आता है तो हमारे ऊपर हाथ डालने की इनमें हिम्मत नहीं होती। और ईमान का सबूत क्या है? रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो तो गर्दन को काट के रख देना। जब तक ये कैफियत मुसलमानों में होती है, किसी की मजाल नहीं है कि वो उनके सामने आकर खड़ा हो सके। और इस मुल्क हिंदुस्तान में जब फसाद होता तो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता, कोई बात नहीं। लेकिन अब फसाद का रुख बदल चुका है। आज जब फसाद होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नारे लगाए जाते हैं फिरका परस्तों की जानिब से। ये पहली मर्तबा में गुस्ताखी होगी और तुम खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो तुम्हारा हाल ये होगा कि दास्तानों में ना रहेगी दास्तान तुम्हारी। आज कौम का क्या हाल हो गया है? Buffalo!